हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा। बेटा आज हम करेंगे सोशल साइंस का लेसन रियलम्स ऑफ द अर्थ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चे? स्थलमंडल। द रियलम ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, स्टोन्स एंड सॉइल एक्सेट्रा इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। बच्चे जो हमारी पृथ्वी है वो किससे मिलके बनती है? रॉक्स हो गई, ठीक है, चट्टानी हो गई, स्टोन्स पत्थर हो गया, सॉइल मिट्टी हो गया। तो इन तीनों से मिलकर जो है वो लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी का धरातल। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेम द मेन लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी के मेन लैंडफॉर्म कौन से हैं? द मेन लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। बच्चे मेन लैंडफॉर्म क्या होते हैं? भूरूप, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारी पृथ्वी के? माउंटेन्स हो गए। माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चे? पर्वत। प्लेटोज होते हैं हमारे पठार, एंड प्लेन्स होते हैं हमारे मैदान। ये तीनों क्या है? हमारी धरती के भूरूप। नेक्स्ट देखो बच्चे, हाउ ऑल द रियलम्स ऑफ अर्थ इफेक्ट ईच अदर। जो हमारे रियलम है वो कैसे इफेक्ट करते हैं पृथ्वी में एक दूसरे को? ईच अदर, ठीक है। ऑल द रियलम ऑफ द अर्थ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। बच्चे जो हमारे पृथ्वी के परिमंडल है ना, कौन कौन से परिमंडल है? हमारी पृथ्वी के 3 परिमंडल हैं बच्चे। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया और वायुमंडल। ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनी चेंज इन वन रियलम इफेक्ट द अदर रियलम्स आल्सो। अगर इनमें से एक में भी कोई चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पर नेचुरली पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर समझ सकते हैं। Filling of trees may lead to washing of the soil cover. This may increase silting in the river beds and ultimately leads to flooding of the rivers. बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि अगर हम पेड़ पौधे को काट देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा जैवमंडल खराब हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी आएगी। अगर जैवमंडल खराब हो गया हमारा तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ गया, तो इसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारे वायुमंडल, हमारे इन्वायरमेंट पे। वह प्रदूषित होगा, ठीक है, उसमें पोल्यूशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? वर्षा में कमी होगी। तो इससे क्या प्रभावित हुआ? जलमंडल। तीनों मंडल प्रभावित हुई ना, स्थलमंडल भी, जलमंडल भी और हमारा वायुमंडल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, व्हाट इज माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज होता है बच्चे पर्वत श्रेणी। किसको कहते हैं? ए माउंटेन रेंज इज ए ग्रुप ऑफ वेरी हाई हिल्स। ये क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। हाई हिल्स मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियों का। यूजली फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन। इनकी क्या होती है? एक चेन सी बनी होती है, ठीक है, चेन होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। आगे देखो बच्चे, हमारा 5th क्वेश्चन है, नेम द इम्पॉर्टेंट प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो इम्पॉर्टेंट पठार है उसके बारे में बताना है। तो द इम्पॉर्टेंट प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड आर, कौन कौन से हैं? द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया, ठीक है। तो भारत का पहले कौन सा है? दक्षिणी पठार। दूसरा कौन सा है? अपलेशियन प्लेटोज इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन पठार। तीसरे नंबर पर कौन सा है? प्लेटो ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का पठार। 4th नंबर पे हमारा कौन सा है? तिब्बत प्लेटोज, ठीक है, तिब्बत प्लेटोज हमारा कौन सा है? तिब्बत पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, हाउ द एटमॉस्फेयर हेल्प द लाइफ सिस्टम टू लिव। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो हमारी जीवन प्रणाली को जीने में कैसे हेल्प करता है, कैसे सहायता करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, इसका आंसर है द एयर एनवलप सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर मतलब हवा, ठीक है,
एनवलप क्या होता है? लिफाफा। ये क्या है? कि हवा का लिफाफा जो हमारी पृथ्वी वायुमंडल में चारों ओर फैला हुआ है, हवा का एक लिफाफा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक है। द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब एयर किसका मिक्सचर है? इसमें गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं बच्चे? देखो बेटा, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों गैसें, इसमें नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर नियर द अर्थ, ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है हवा। अर्थ इज सरफेस हैज़ ए फेयरली कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस ऑफ दीज गैसेज। इसमें क्या है बच्चे? देखो, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस कितनी है? 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन में बी रिगार्डेड एज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। मतलब ऑक्सीजन क्या है? हमारी लाइफ के लिए, हमारे सांस लेने के लिए ब्रीथ होता है, सांस लेना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। फॉर विदाउट इट, इसके बिना क्या है? लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। ऑक्सीजन के बिना हम क्या है कि जीवित नहीं रह सकते। नाइट्रोजन एलॉन कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। मतलब नाइट्रोजन हमारी कोई हेल्प नहीं करती हमारी, बट इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प करती है नाइट्रोजन। ठीक है, पेड़ पौधों की, उनकी वृद्धि में हेल्प करती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं आगे। इससे हमें क्या मिलता है? भोजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, ये दोनों हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रो करने में। इन इट इज लोअर पार्ट्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कंटेन्स वाटर वेपर विच गिव्स अस रेन एंड स्नो, जो क्या देते हैं? बारिश और बर्फ। ओके, आगे देखो बेटा, हमारा 7th क्वेश्चन है, विच लैंडफॉर्म इज कॉल्ड टेबल लैंड। टेबल लैंड किसको कहते हैं? वाई, क्यों कहते हैं? ठीक है बच्चे, प्लेटोज आर कॉल्ड टेबल लैंड। जो हमारे पठार होते हैं उन्हें टेबल लैंड्स कहते हैं। टेबल लैंड क्या हो गए? मेज भू रूप। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर शेप इज लाइक डैट ऑफ ए टेबल। इसको टेबल लैंड क्यों कहते हैं? प्लेटोज को, पठारों को मेज भूरूप इसलिए कहा जाता है बच्चे, क्योंकि जो इनकी शेप होती है, जो इनकी कृति होती है ना, वो मेज की तरह होती है। समझ आया? ओके, आगे देखो बच्चे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होती है? जलमंडल। तो जलमंडल की क्या इंपॉर्टेंस है टू मैन, मनुष्य के लिए? द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलके बना है? ओशियंस हो गए, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ठीक है, ऑल द वाटर बॉडीज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एक्सटेंस ऑफ लाइफ। मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज है, समुंदर हो गए, सागर हो गए, नदियाँ हो गई, बारिश हो गई। ठीक है, ये क्या है कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। इनके बिना क्या है कि हम जीवित नहीं रह सकते। आगे देखो बच्चे, वट इज ए मीन बाय ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बच्चे? महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? ए कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज स्प्रेडेड लैंड मास सराउंडेड बाय एन ओशियन और वाटर मास। मतलब लार्ज जो होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग लैंड मासेस। मतलब पृथ्वी के, हमारे थल के वे भाग हैं जो तीनों या चारों ओर से बच्चे, ठीक है, किससे घिरे होते हैं? ओशियंस और वाटर मास, मतलब जल से घिरे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी, आगे देखो बेटा, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं बच्चे? महाद्वीप। हमारी पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? नेम देम विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। कितनी है? 7 कॉन्टिनेंट्स। देयर आर, वे कौन कौन से बच्चे? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? हमारे 7 महाद्वीप। ऑफ दीज 7 कॉन्टिनेंट्स कौन सा है हमारा? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट देखो बच्चे,
राइट द नेम्स ऑफ द ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? हमारे महासागर, उनके नाम बताओ। आल्सो टेल बाय विच कलर दीज ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोब। तो ये ग्लोब पे मतलब हमारी पृथ्वी पे कैसे दिखाए जाते हैं, किस रंग में इनको दर्शाया जाता है, वो भी बताना है। ठीक है, तो बच्चे देर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ। कितने ओशियंस हैं, कितने महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर? 4। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, कौन कौन से हैं? दे आर द साइज के अकॉर्डिंग बच्चे हैं पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियंस एंड आर्कटिक ओशियंस। ऑन द ग्लोब, बच्चे ग्लोब पर दीज ओशियंस आर, यह जो ओशियंस हैं महासागर हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर मतलब नीले रंग से दर्शाए जाते हैं। आगे देखो बेटा, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होते हैं बच्चे? जीव मंडल। ठीक है, गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस। इसके बारे में हमें संक्षेप में जानकारी देनी है। ठीक है, देयर इज ए वेरी नैरो जोन, ये बहुत ही सीमित होते हैं ऑन द अर्थ पर, वेयर जहाँ पे क्या होता है? लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, हवा, पानी एंड लैंड कम इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आते हैं विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या था बच्चे? जीव मंडल। ऑल दी लिविंग थिंग्स, जो जीवित रह सकते हैं, कौन कौन से थिंग्स हैं वो? सच एज प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स, एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। ये क्या केवल बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल पर ही जीवित रह सकते हैं। आगे देखो बेटा, वाई इज नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड स्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वाटर स्फीयर। बच्चे क्यों कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध को थल गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध? ठीक है, क्यों कहा जाता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड मास, इसमें पानी बहुत है, जल बहुत है, देन दी वाटर मास। वाइल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द वाटर मास इज मोर देन द लैंड मास, इसमें पानी नहीं है लेकिन लैंड मास ज़्यादा है। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न है वाई नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड स्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर इज नॉन एज वाटर स्फीयर्स। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चे कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, उसमें जल का विस्तार कम है। इसके विपरीत क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो जल अधिक है। इस गोलार्ध में थल का विस्तार कम है और दूसरे एक में जल का कम हो गया, एक में थल का कम हो गया। ठीक है, इसी कारण क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध को थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। समझ आया बच्चे? ओके, आगे देखो बेटा, बीइंग एन इम्पॉर्टेंट इनमेट ऑफ द बायोस्फीयर व्हाट प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय मैन। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को, मानव को जीव मंडल पर जीवित रहने के लिए, मतलब इस पर सरवाइव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। बीइंग एन इनमेट ऑफ द बायोस्फीयर द फॉलोइंग प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय मैन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप है वो? मैन मस्ट चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, पहले उसे ग्रोथ को चेक करना होगा, सो डैट द बर्डन ऑन द बायोस्फीयर इज रिड्यूस, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या लगानी चाहिए? रोक। अगर इस पर जनसंख्या पर रोक लगेगी तभी हम जो इसका बर्डन है बायोस्फीयर का, जीव मंडल का, उसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ही मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। ठीक है, जो नेचर ने हमें रिसोर्स दिए हैं उसे केयरफुली यूज करना चाहिए, ध्यान से, सो डैट द बायोस्फीयर इज केप्ट क्लीन, तभी हम अपने बायोस्फीयर जीवमंडल को साफ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। ही मस्ट कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, हवा, पानी और वायु के प्रदूषण को कम करना होगा, सो डैट द बायोस्फीयर इज नॉट इफेक्टेड, जिससे हमारा बायोस्फीयर इफेक्ट ना हो। ही शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, हमें प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल है? जियो और जीने दो। ही शुड नॉट हंट एनिमल, जानवरों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखो बेटा, हमारे ब्लैंक्स हैं।
सबसे पहला ब्लैंक्स कौन सा है, डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारा बच्चे, सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ओके। सेकंड है डैश इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है बच्चे। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका क्या है हमारे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स। आर्कटिक ओशियन हैज इन सर्कल डैश पोल, पोल क्या होते हैं, ध्रुव, ठीक है बच्चे। जो हमारा आर्कटिक सागर है उसने डैश ध्रुव को चारों ओर से घेरा है। कौन सा ध्रुव है वो, उत्तरी ध्रुव, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, ओके। नेक्स्ट देखो, साउथर्न ओशंस हैज इन सर्कल डैश कॉन्टिनेंट्स। क्या है हमारा कि जो हमारा दक्षिणी महासागर है उसने डैश महाद्वीप को घेरा है। किस महाद्वीप को घेरा हुआ है बच्चे, अंटार्कटिका, ठीक है। साउथर्न ओशियन जो है वो उसने इंसर्कल्ड किया हुआ है अंटार्कटिका ओशियन कॉन्टिनेंट्स को। नेक्स्ट देखो बच्चे, 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय, ठीक है। पृथ्वी का जो बच्चे 2/3 भाग है वो डैश ने घेरा हुआ है, वाटर ने, पानी ने। डैश कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। महाद्वीप है कौन सा है जिसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है, कौन सा महाद्वीप है बच्चे, वो अंटार्कटिक, हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप। लास्ट वाला देखो बच्चे, डैश रियलम इज इफेक्टेड बाय द 3 रियलम्स ऑफ द अर्थ, कि परिमंडल को तीनों परिमंडल प्रभावित करते हैं। वो कौन सा परिमंडल है बच्चे, बायोस्फीयर, हमारा जीव परिमंडल, ठीक है। ये तीनों परिमंडल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। समझ आया बच्चे, ओके। आगे देखो बेटा, मेक पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके पेयर्स बनाने हमने, जैसे देखो कॉन्टिनेंट्स क्या है हमारा, अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्या है, प्लेटो। लाइफ किस पे है, बायोस्फीयर पे। ओशंस क्या है हमारा, ओशंस क्या है बच्चे हमारा, आर्कटिक। समझ आया बच्चे, ओके, थैंक यू बेटा।